नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के अंतर्गत गणित विषय का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। उसमें हम स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आगे वाले सभी टॉपिक अपने आराम से याद हो जाएंगे। हमारे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, जिसे अंग्रेजी में हम नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति में मेन शब्द है संख्या। संख्या का अर्थ होता है विभिन्न अंकों का वह समूह जिसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या एक अवधारणा है जिसके आधार पर अंकों को निरूपित करते हैं। अंक और संख्या दोनों में भिन्न है। अंक तो वो होते हैं जिसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, वो हो जाएंगे अंक। लेकिन अगर उनको निरूपित करने का साधन तो हो जाएंगे अंक, लेकिन अगर उनकी जो अवधारणा है उसे हम कहेंगे संख्या। अंक और संख्या में अंतर पढ़ेंगे। पहला है अंक। अंक किसी संख्या को दर्शाने का प्रतीक होता है, जबकि संख्या अंकों से मिलकर बनती है। यानी जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर ही बनेगी। अंक एकल संख्या ही होती है, जैसे 0 से लेकर 9 तक की, ये सभी एकल संख्या होती है अंक। संख्या किसी चीज की राशि होती है, उसे एक या एक से अधिक अंकों में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 23। अब 23 में 2 अंक आ गए तो ये 2 अंकों की संख्या है। इसे 2 और 3 के रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी संख्या को शब्दों में लिखा जा सकता है। टॉपिक का नाम है स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस का मतलब होता है जगह, वैल्यू का मतलब होता है मान। यानी कोई भी अंक है उसकी जगह का क्या मान है उसे हम कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी भी संख्या में कोई भी अंक जिस स्थान पर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर होता है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। यानी कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा इसके रूप में लिखते हैं, तो वो कौन से स्थान पे है वो हमें पहचानना है। अगर कोई संख्या इकाई पे है तो इसका अर्थ है उसको 1 से गुणा करेंगे, दाई पे है इसका मतलब 10 से गुणा करेंगे। द जैसे कह दिया कि 2 2 दाई कितने होंगे, तो 2 दाई हो जाएँगे 20, यानी 2 को 10 से गुणा किया तो 20 आ जाएगा। फिर सैकड़ा का मतलब 100 का गुणा का अंक, हज़ार का मतलब 1 से 1000 से गुणा करना, ये सभी गुणांक अंक हो जाएगी। अब आगे प्रश्न है स्थानीय मान का। संख्या लिखी हुई है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 58,046 में 0, 8 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा? प्रश्न है 58,046 में 0, 8 और 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे 0। 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही होता है, तो इसका पहले का उत्तर हो जाएगा 0। फिर इसने पूछा है कि 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 आ रहा है अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 10,000 के स्थान पे आ रहा है। तो हम पहले लिखेंगे 5। 5 के बाद में 4 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 4 जीरो लगा देंगे। तो ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50,000। फिर है 8 का स्थानीय मान, तो 8 आ रहा है हमारे हज़ार वाली जगह पे, तो 8 और 8 के बाद में 3 अंक आ रहे, तो हमने 3 जीरो लगा दिए, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8,000, 5 का स्थानीय मान 50,000 और 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहता है। दूसरा टॉपिक है जातीय मान, जिसे हम शुद्ध मान या फेस वैल्यू कहते हैं। फेस का अर्थ होता है चेहरा। हमारा चेहरा सेम टू सेम हमारे जैसे ही रहता है, तो यानी जो जातीय मान है वो हमेशा सेम रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का मान ही रहता है। किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक और उसकी स्थिति के गुण के बराबर होता है। यानी स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ये है कि स्थानीय मान उसके स्थान के अंक बताता है, जबकि जो जातीय मान है वो हमेशा सेम ही रहता है। इसको हम ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि जातीय का अर्थ होता है फेस। फेस यानी होता है चेहरा। चेहरा वही का वही रहता है, तो सभी अंक होते हैं उनका जातीय मान हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे 1 का जातीय मान 1 रहेगा, 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 3 का 3। तो ऐसे करके जितने अंक हैं उनका जातीय मान हमेशा सेम ही रहता है। अब जातीय मान से रिलेटेड प्रश्न है 8,904 में 0,984 का जातीय मान क्या होगा? तो अभी हमने परिभाषा में देखा था कि जातीय मान का अर्थ होता है किसी भी अंक का खुद का मान, तो खुद का मान हमेशा सेम ही रहता है। तो 0 का जातीय मान हमेशा 0 ही रहेगा, 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, 4 का जातीय मान 4। यानी कोई भी अंक है उसका जातीय मान हमेशा वो अंक खुद ही रहता है। आगे एक नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 का स्थानीय मान और 0 का जातीय मान हमेशा 0 ही रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 ही रहता है। स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड प्रश्न लिखे हुए वो पढ़ेंगे। पहले लिखा हुआ है 92,304 में 3, 2, 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? यानी यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई उसके स्थानीय मान के प्रत्येक अंक का जोड़ना है। तो यहाँ पे पूछा 3।
पहले देखेंगे 3 का स्थानीय मान, तो 3 सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है इकाई, दाई सैकड़ा, तो ये 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 300। फिर लिखा हुआ 2, 2 का स्थानीय मान लिखने के लिए हम लिखेंगे पहले 2, 2 के बाद में 3 अंक आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 जीरो लगा दें, 1, 2, 3। फिर है 4, तो 4 हमारे लास्ट में आ रहा है इकाई स्थान पे, तो ये 4 की जगह 4 हो जाएंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ा तो 4, 0 में 0, 3 में 3 और 2 की जगह 2। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 2304 इनके अंकों का योग। दूसरा प्रश्न है 45,602 में 4, 6 और 3 का जातिमान क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा था कि जातिमान हमेशा वही अंक रहता है। तो यहाँ पे 4 का जातिमान हमेशा 4 ही रहेगा, 6 का जातिमान हमेशा 6 ही रहेगा और 3 का जातिमान हमेशा 3 ही रहेगा। लेकिन अगर ये स्थानीय मान पूछता तब यहाँ पे स्थान का मान हम गिनते कि इकाई पे है, एक सैकड़ा पे है, एक दाई पे है। आगे प्रश्न है 51,607 में 7 का जातिमान और 6 के स्थानीय मान का योग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि इसमें 7 का तो जातिमान, दूसरा पूछा है 6 के स्थानीय मान का योग। तो पहले देखेंगे 7 का जातिमान हमेशा 7 ही रहेगा, दूसरा पूछा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे हम लिखेंगे 6, 6 के बाद में 2 अंक है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 जीरो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 600 और 7 जोड़े तो उत्तर आ जाएगा 607, यानी 7 के जातीय मान और 6 के स्थानीय मान का योग होगा 607। आगे प्रश्न है 14,068 में 4 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो पहले हम देखेंगे 4 का स्थानीय मान, तो 4 को लिखेंगे, 4 के बाद में 3 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 जीरो लगा देंगे, ये 3 जीरो। फिर पूछा है 6 का स्थानीय मान, तो 6 हमने यहाँ पे लिखा, 6 के बाद में 1 अंक आ रहा है तो यहाँ पे हमने लगा दिया 1 जीरो। अब ये अंतर पूछा तो हम इसमें बाकी करेंगे, 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 6 गया, पीछे बचा 4, यहाँ पे हमने एक उधार लिया तो 9 हो जाएगा, 9 की जगह 9, और यहाँ हम एक उधार लिया तो हो जाएगा 3। तो अपना आंसर हो जाएगा 3,940।